हमारी गुलामी का मूल मुद्दा यह नहीं है कि हमें लूट लिया गया, हमें छीन लिया गया, हमें गुलाम बना लिया गया। मूल मुद्दा यह है कि हम गुलाम क्यों हुए। इन प्रश्नों को खोजने से हमारी समस्याओं का समाधान है। भविष्य मेरा उज्जवल रहेगा और हम गुलामी का इतिहास को रटते रहेंगे। इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। हमें यह देखना है कि गुलामी आई कहाँ से, किस चीज़ की हमें कमी हुई कि हम गुलाम हुए। तो अध्ययन, चिंतन, मनन करते 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 हम यहाँ पर पहुँचे कि जिस देश में धर्म होगा, धर्म का दिखावा नहीं, धर्म का बनावटी भाव नहीं, धर्म का संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवहारिक ज्ञान ही धर्म है। जो वैज्ञानिक ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं उतरा तो वह धर्म कैसा। तो हमने धर्म की राहों को पूजने वाली, जपने वाली, रटने वाली, पढ़ने वाली, घूमने वाली बनाकर छोड़ दिया, जिसका नतीजा है कि धर्म के मर्म को हम समझ नहीं सके और धर्म विहीन जीवन धार्मिक होते हुए भी जीने लगे। धर्म भी हम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर रो भी रहे हैं। कारण क्या है कि धर्म का सही ज्ञान हमें नहीं हुआ, सिर्फ दिखावटी, बनावटी धार्मिक बने हुए हैं। अरे धर्म की पढ़ाई ऐसी पढ़ाओ ना कि जिसमें किसी भी मधुमेह भावों के दोनों पक्ष का अर्थ समझाओ, दोनों पक्ष का अर्थ बताओ। तभी मानव चेतन हो सकेगा, उसकी चेतना शक्ति जग सकेगी। अन्यथा मनुष्य यूँ ही धर्म का माला जपते हुए अचेता अवस्था में जीता रहेगा, मरता रहेगा। पीढ़ी आती रहेगी, वो भी उसी तरह के धार्मिक पोंगा पंथ को पकड़ेगा, अचेत होगा और मरेगा। बस यही चलता रहेगा। धर्म में जितने भी मधुमय भाव हैं, जितने भी कल्याणकारी शब्द हैं, प्रेम, दया, श्रद्धा, सहानुभूति, अहिंसा, तप, जप, जो भी आध्यात्मिक शब्द हैं, सबों के दो पक्ष हैं। दोनों पक्ष की भी व्याख्या करो, दोनों पक्षों को बताओ कि प्रेम करो तो कब करो, कैसे करो। प्रेम कब धोखा हो जाता है, कब वह प्रेम दगाबाज बन जाता है। दया करो तो कब करो, कैसे करो, किस हालत में करो, ना करो। श्रद्धा व्यक्त करो तो किस तरह से करो। तब जाकर हर व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ सकेगा और जीवन सही मायने में धार्मिक हो सकेगा। हमारी कथाएं, हमारी कहानियाँ, चाहे महाभारत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस रामायण की कथा हो, सब में धार्मिक रहस्यों को बताया गया है। धर्म के दोनों पक्षों को स्पष्ट किया गया है, लेकिन फिर हमें पढ़ा दिया गया ये तो भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। भगवान जो है वो करते हैं, बुरा की सज़ा देते हैं, भला को भला करते हैं। तुम तो सिर्फ भलाई पक्ष को जानो, सुनो, समझो। बुरे करने वाले पर आंख बंद कर लिया करो। अरे हमें वो क्षमता नहीं है, मैंने माना कि उसे हम
भयंकर सज़ा दे सके, लेकिन कम से कम उससे चेतन होना, उसको बदलने का प्रयास करना, उसको नकारने का प्रयास करना, उसे अस्वीकार करना, उसे मनोबल से तोड़ना, उसका बहिष्कार करना, उसका तिरस्कार करना तो संभव है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ लोग, अधार्मिक लोगों की भी चमचागिरी कर रहे हैं धार्मिक लोग। अब वैसे अधार्मिक लोगों का मन क्यों नहीं बढ़ेगा? वो क्यों नहीं समझेगा कि मैं सही हूँ और मेरा करना, मैं जो भी गलत कर्म करता हूँ सब ठीक हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले मुझसे डरते हैं, मुझसे सहमते हैं, मेरा विरोध भी नहीं कर पाते हैं। अतः मनुष्य को धर्म के दोनों पक्ष, बुरा और भला, हर शब्दों के दोनों पक्ष कि हम इसका प्रयोग किस स्थिति में करें न करें जानना चाहिए। तभी शांति मिलेगी, तभी धर्म की सही व्याख्या हो सकेगी। ओम।